बात कर रहे हैं हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में हम बात किए थे, जिसमें हम लोग पहले से पढ़ चुके थे कि एनिमल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में जान चुके हैं। इसके पहले हम ये मस्कुलर टिश्यू के बारे में जाने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। क्या हमारा? कनेक्टिव टिश्यू। तो बात कर रहे हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप के? 4 टाइप्स के। कनेक्टिव टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के होंगे। पहला एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल, मतलब कि एरियोलर हो जाएगा हमारा पहला, ठीक है। एरियोलर, एडिपोस, ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा स्केलेटल और हमारा चौथा फ्लूइड, ठीक है। और इसमें भी हमारे एरियोलर में भी 2 टाइप। एरियोलर में कितने टाइप? 2 टाइप, लूज और डेंस। लूज और डेंस। डेंस में भी 2 तरह के, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट। आज के बात करते हैं एडिपोस। दूसरा हमारा एडिपोस, तीसरा स्केलेटल, बोन्स एंड कार्टिलेज। स्केलेटल में मतलब स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बोन एंड कार्टिलेज के बारे में। फिर आता है फ्लूइड। फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ दोनों हमारा फ्लूइड पार्ट होता है हमारे बॉडी का। एक ब्लड होता है हमारा लिम्फ। क्या करें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जैसे कि बात करते हैं पहले हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का, तो क्या करा? The cells of the connective tissue are the loosely spaced and embedded in intercellular matrix। बात करते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे जैसे कि बोन से हमारे मसल्स आपस में अटैच होते हैं, बोन आपस में अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो बात क्या करा? The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in intercellular matrix। एक मतलब कि जैसे कि जो कनेक्टिव जैसे कि मसल्स और बोन के बीच में जो गैपिंग होगा उसको भरने का काम हमारा एक लिक्विड मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होगा, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का काम करेगा। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब गैपिंग को भरने का काम करेगा, मतलब बीच का काम करेगा, ठीक है। मैट्रिक्स कैन बी a jelly like fluid, dense or rigid। बात करते हैं मैट्रिक्स लाइक ए जेली, ये फ्लूइड, डेंस और रिजिड तीनों तरह से हो सकते हैं। हमारा मैट्रिक्स एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू के बीच में मसल्स और बोन के बीच में होगा, बोन के बीच में होगा, जो हमारे अटैच करने का काम मतलब गैपिंग को भरने का काम करता है, ठीक है ना। वो गैपिंग को क्या करता है? फिल करता है। कौन? हमारा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जो होता है ना वो जेली लाइक फ्लूइड भी हो सकता है, हमारा डेंस भी हो सकता है, या तो हमारे रिजिड भी हो सकते हैं। तो ये रहे हमारे कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप के, एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग ध्यान दो, पहले बात कर रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो हम क्या करें? It is a type of connective tissue that support and help to protect organs, muscles, many other tissues। एरियोलर टिश्यू का मेन काम जो होता है ना हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। हमारे मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? मतलब एरियोलर का ये हमारे ऑर्गन्स और हमारे जितने ये सपोर्ट का काम करता है, और प्रोटेक्ट है सपोर्ट का, प्रोटेक्ट है सपोर्ट का काम करता है। जैसे में बात करते हैं हेल्प टू प्रोटेक्ट हमारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, या मेनी अदर टिश्यूज, ठीक है ना। ये सबको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? हमारा एरियोलर का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं एरियोलर में भी 2 टाइप पढ़े थे। ये पहला हमारा एरियोलर है। एरियोलर में 2 टाइप, पहला होता है लूज, ठीक है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो क्या कर रहा है? यहाँ पे देखो, in these cells are embedded in loosely gel-like matrix। हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक जेल लाइक सब्सटेंसेस फील होते हैं। क्या होते हैं? जेली लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। इन दिस सेल्स आर embedded in loosely gel-like matrix। ये भरे होते हैं बीच में मैट्रिक्स एक जेली लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। इसको लोकेशन की बात करते हैं तो ये हमारा लोकेशन जो होता है मतलब कहां पे पड़ जाता है? बिटवीन स्किन एंड मसल्स। हमारे स्किन एंड मसल्स के बीच में जो जैसे कि स्किन एंड मसल्स के बीच में एक सब्सटेंस बना होता है मैट्रिक्स का, जो हमारे लिए लूज कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अटैच करते हैं, मतलब जोड़कर रखते हैं। किसको? हमारे मसल्स को स्किन के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है ना। फिर आ रहा है अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और फिर उसके बाद हमारे कहां पर लिंक होंगे? अराउंड ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, और हमारे प्रेजेंट होंगे नर्व्स के पास, ठीक है ना। कौन? हमारा
लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में क्या करता है, इट फिल्स अ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ये हमारे स्पेस जो बीच में गैपिंग होता है, ऑर्गन्स के बीच में जो गैपिंग होता है उसको फिल करने में क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। फिर सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, उसके बाद ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तीसरा हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी डेड टिश्यू हो गया उसको रिपेयर करने का काम किसका होगा, हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का, किसका होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। फिर उसके बाद आते हैं एक और हमारा दूसरा टिश्यू है एडियोलर का, हमारा 3 नंबर का डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, किसका है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। बता रहा है इन दिस सेल्स आर एम्बेडेड इन दिस सेल्स, क्या लिखा हो, इन दिस सेल्स आर एम्बेडेड इन टाइप 1 कोलेजन एंड मैट्रिक्स। बात करते हैं इसमें एक हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक कोलेजन पार्ट लाइक सब्सटेंसेस होता है, एम्बेडेड भरे हुए फिल होते हैं, ठीक है ना। ये अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के हमारे दो टाइप के, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक हमारा टेंडन्स हो जाएगा, मतलब कि हम बात करते हैं टेंडन्स, और एक हमारा लिगामेंट, मतलब एक हमारा टेंडन्स और एक हमारा लिगामेंट। टेंडन्स की बात करते हैं तो क्या करता है, इट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, मतलब मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करके कौन रखता है, हमारा टेंडन, कौन कनेक्ट करेगा, टेंडन, मतलब मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट कौन करेगा, हमारा टेंडन। फिर क्या होता है, ये हमारा फाइब्रस टिश्यू होता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें हमारा फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं ग्रेड स्ट्रेंथ, मतलब इसमें हमारे ताकत वगैरह क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, किसमें, हमारा टेंडन में, क्योंकि ये टेंडन किसको कर रहा है, मसल्स को बोन्स के साथ अटैच। फिर आता है लिगामेंट, क्या करेगा, इट कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, लिगामेंट क्या करेंगे, बोन्स को बोन्स के साथ आपस में जोड़ कर रखेंगे, मतलब बोन को बोन के आपस में ज्वाइन करने का काम किसका होगा, लिगामेंट का। फिर क्या रखा है, लिटिल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, इसमें मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स जो हमारे बोन का बोन है लिटिल, मतलब बहुत कम प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स। फिर हमारा कंस्ट्रक्टेबल स्ट्रेंथ, और कंस्ट्रक्टेबल स्ट्रेंथ की बात करते हैं ये ताकत में प्रोवाइड हमारे करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया टेंडन, ये लिगामेंट। तो सिंपल से याद रखेंगे टेंडन का काम क्या होगा, बोन को मसल्स के साथ अटैच करेगा हमारा टेंडन, और मसल को मसल के साथ अटैच करेगा हमारा लिगामेंट, ठीक है। फिर हमारे दूसरा कनेक्टिव टिश्यू में टाइप में आते हैं एडिपोज, दूसरा हमारा क्या है, एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो क्या कर रहा है, इट इज फॉर्मेड फॉर एग्रीगेशन ऑफ द फैट सेल्स। बात करते हैं हमारा एडिपोज का, एडिपोज होता है कनेक्टिव फैटी होता है, फैट का बना होता है, किसका बना होता है, फैटी का। क्या कर रहा है, इट इज फॉर्मेड फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ द फैट सेल्स, किसके बने होते हैं, फैट सेल्स के, मतलब वसा का फैट सेल्स का बना होता है, कौन हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। बात करते हैं लोकेशन, ये लोकेशन की बात करते हैं बिलो स्किन, जस्ट स्किन के नीचे हमारा ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जस्ट स्किन के क्या होंगे, नीचे होंगे, स्किन के नीचे। फिर हमारा क्या रहा, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और कहां प्रेजेंट होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, इंटरनल ऑर्गन के बीच में कौन हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या कर रहा है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर द फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स फैट रिजर्वेशन। क्या कर रहा है, इसका फंक्शंस की, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब इसके बीच में, मतलब सेल्स जो होता है ना फैट से भरा होता है, ये स्किन के जस्ट नीचे होते हैं, और ये हमारे बॉडी को वार्म रखने में, मतलब जिसका बॉडी में फैट ज्यादा हो उसका बॉडी को वार्म रखने में ज्यादा हेल्प होगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कि पोलर रीजन में रहने वाले हमारे पोलर बियर एंड उसके नीचे एक फैट का लेयर होता है जिसको ब्लबर बोलते हैं, फैटी लेयर होता है जिसको ब्लबर कहते हैं, और वो उसको क्या करता है, वार्म, उसके शरीर को गर्म रखने में, मतलब हीट रखने में क्या करता है, गर्म रखने में हेल्प करता है, तो उसके ऊपर एक फैटी लेयर होता है स्किन के नीचे। तो वही क्या, फिर क्या करता है, it acts as an insulation, a storage of the fat also makes it act as an insulator। वही है कि हमारे फैट होने के कारण ही हमारे बॉडी में इंसुलेटर का काम करता है, किसका काम करता है, इंसुलेटर, मतलब हमारे बॉडी को गर्म रखने में, मतलब वार्म रखने में, गर्म रखने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये रहे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमारे हो जाएंगे, देखना ध्यान से,
वर्टिब्रेटेड बॉडी। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो इंडोस्केलेटल होता है। ये हमारे मतलब कि हमारा बॉडी को एक एक्सोस्केलेटल होता है केटो, जैसे कि हमारे स्नेक घोंघा में हमारे रहता है एक्सोस्केलेटल, मतलब उसका कंकाल क्या होता है बॉडी से बाहर, लेकिन हम लोग आते हैं इंडोस्केलेटल, हमारा जो कंकाल हमारा जो बोन है हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे कि क्या है हम लोग इंडोस्केलेटल। तो इंडोस्केलेटल में हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला है एक नंबर में हमारा ये नंबर है हमारा बात करते हैं कार्टिलेज। किसका नंबर है? कार्टिलेज। कौन है हमारा? कार्टिलेज। कार्टिलेज की बात करते हैं तो सुनना ध्यान से क्या कहता है, इट हैज द एक्सटेंसिव मैट्रिक्स ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर। यहां पे क्या लिखा हुआ है? शुगर, ठीक है ना। हम बात करते हैं क्या, इट हैज द एक्सटेंसिव मैट्रिक्स ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर। ये जो बना होता है ना प्रोटीन एंड शुगर की बात करते हैं, मैट्रिक्स इसका जेली लाइक सब्सटेंस बड़ा होता है। अब बात करते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज होता है ना ये हमारा बोन ही है, लेकिन ये कैसा बोन होता है? सॉफ्ट बोन। कैसा बोन होते हैं? सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज जो होता है ना हमारा ये सॉफ्ट बोन है। इसके लोकेशन ये हमारा कहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा? तो नोज टिप ईयर पिन्ना। बात करते हैं नोज टिप और ईयर पिन्ना, जैसे कान, ये कान का ये पिन्ना दिख रहा है, ये हमारा ये हर बोन, लेकिन कैसा बोन है? सॉफ्ट बोन। किससे बना हुआ था? हमारा कार्टिलेज का। किससे बना हुआ है? ये कार्टिलेज का। फिर हमारा नोज टिप मतलब ये ऊपर वाला दिख रहा है नोज टिप, ये भी किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। मतलब ये सॉफ्टेस्ट बोन होता है। क्या होता है? सॉफ्टेस्ट बोन हमारा ये बना हुआ है किसका? कार्टिलेज। याद रखना कान का ये जो पिन्ना है किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। फिर फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने के बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या करते हैं? हमारे प्रोवाइड, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब लचीलापन भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। कौन हमारा? कार्टिलेज। अब हमारा दूसरा आता है बोन। दूसरा क्या है हमारा? बोन। अब बोन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो क्या कहता है? इट इज ए स्ट्रांग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। पहला तो ये हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ नहीं सकते, जहां पे ज्वाइंट होंगे वहीं पे क्या होंगे? वो मुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होता कि बोन को हम ऐसे करके लगा सकते हैं या बेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोन को हम बेंड भी नहीं कर सकते, ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे टिश्यू। ठीक है। It is embedded in a hard matrix that is the composed of the calcium and phosphorus compound. बात करते हैं इसमें हार्ड मैट्रिक्स होता है। बात करते हैं कि हमारा हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस का मिश्रण से बना हुआ था, मतलब कि बोन हमारा, ठीक है ना। फिर इसके बाद करते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शंस की बात करते हैं क्या है? इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब ये बॉडी का एक सही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कौन हमारा? बोन। अगर बोन हमारा सही से नहीं होगा तो सोच रहा है हमारा ये तो हाथ सीधा दिख रहा है, तो हाथ सीधा नहीं होगा। ये हमारे बॉडी का एक सपोर्ट भी करने का काम करता है और एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर भी बॉडी को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। कौन हमारा? बोन। फिर क्या करता है? It also anchors the muscles and support the main organs of the body. ठीक है। इससे हमारे बोन से कनेक्टेड होते हैं हमारे मसल्स, बोन से कनेक्टेड होते हैं मसल, और हमारे ये बोन इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे कि स्कल, हमारा कॉपी स्कल के नीचे हमारा क्या है? ब्रेन है। ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? स्कल है ना, ये हमारा बोन है। उसके बाद ये रिब केज दिख रहा है, रिब केज के नीचे क्या है? हमारे लंग्स और हार्ट। तो रिब केज के नीचे जो लंग्स और हार्ट है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? प्रोटेक्ट हमारा बोन ही कर रहा है। मतलब ये हमारे प्रोटेक्शन का भी सपोर्ट का काम करता है। फिर हमारा चौथा में आता है थर्ड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट है कनेक्टिव टिश्यू का। चौथा कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड मतलब हो गया लिक्विड के टाइप का, ठीक है ना। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो फर्स्ट समझना क्या कहता है। देखो, it makes connectivity in the body, जहाँ पे present in the body। ये जो होता है ना हमारा, ये एक तरह का कनेक्टिविटी हमारे बॉडी से कनेक्टिविटी को बनाता है। और ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड हमारा, जैसे कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में प्रेजेंट है, सारी जगह प्रेजेंट है, ठीक है ना। कनेक्टिविटी का काम, कनेक्शन का भी काम करता है, फिर करने का भी काम करता है। अब बात करते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं द कंपोज ऑफ द ब्लड सेल्स, ठीक है ना। ब्लड सेल्स मूव इन द लिक्विड मैट्रिक्स ब्लड प्लाज्मा। हमारे ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ब्लड सेल्स में पता है कि एक हमारा लिक्विड वाले पार्ट होते हैं, एक हमारे सॉलिड पार्ट होते हैं।
लिक्विड पार्ट जो हमारे 70% का जो भाग होता है वाटर का जो लिक्विड पार्ट जिसमें प्लाज्मा होता है, और जो हमारा 30% होता है जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, वो सॉलिड वाले पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, सेल्स होते हैं। तो बात करते हैं लिक्विड वाले पार्ट्स और सॉलिड। तो लिक्विड वाले पार्ट्स जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स की बात करते हैं जिसमें हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, वो ब्लड के सेल्स होंगे, वो मूव किसमें करेगा, हमारे मैट्रिक्स ब्लड प्लाज्मा में। किसमें मूव करेंगे, प्लाज्मा में। किसमें, प्लाज्मा ये क्या करता है, उसको मूव कराने का हमारा काम करेगा, ठीक है ना। तो लिक्विड वाले पार्ट हो गए, तो सॉलिड वाले। तो फिर क्या है, ब्लड सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। हमारा पता ही है कि हमारा आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स तो पता ही है। मतलब कि ब्लड की बात करते हैं, ब्लड हमारे तीन टाइप के आरबीसी, आरबीसी मतलब कि जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल क्यों, क्योंकि इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही हमारे क्या करेगा, ब्लड में ब्लड हीमोग्लोबिन जो होगा हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ठीक है ना। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन को लेकर पूरे होल बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करने का काम किसका होता है, हमारे हीमोग्लोबिन का। तो वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, इसी के कारण और हमारे हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। उसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में डिजीज वगैरह मतलब कि ये हमारे एंटीबॉडीज का काम करता है। एंटीबॉडीज करने का मतलब ये बीमारियों से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। डब्ल्यूबीसी कौन, हमारा व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। फिर हमारे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी पावर का भी काम करेगा, ठीक है ना, इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है हमारे बॉडी में। फिर हमारे प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड को क्लोट मतलब ब्लड को जमाने में क्या करेगा, मदद करता है, मतलब ब्लड को थक्का करने में, क्लोटिंग करने में क्या करता है, मदद करता है। फिर बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो ब्लड के फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शंस क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्लड होता है ना, बॉडी हमारा ब्लड जो होता है, ब्लड का बहुत मेन रोल होता है हमारे बॉडी में। अगर ब्लड नहीं रहेगा तो इसलिए पता है अगर जिसके बॉडी में ब्लड की कमी होती है उसमें बीपी रो जाता है या थकावट होती है, चक्कर आता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले ब्लड कम होगा तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, एनर्जी क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में क्या होगा, बहुत कम। क्योंकि हम बताएं कि ब्लड में जो हमारे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल क्या करते हैं हमारी बॉडी में, हम लोग जैसे कि नॉस्ट्रिल से थ्रू एयर लेते हैं, हमारा लंग्स क्या करता है, उसमें से एयर से ऑक्सीजन को निकालता है, जो किसके पास भेजता है, कैपिलरीज के पास। जो हमारे लंग्स में एल्वेओली है, एल्वेओली से हमारे कैपिलरीज कनेक्टेड होते हैं, अभी वो हार्ट के पास जाता है, हार्ट पूरे होल पार्ट्स में हमारे हीमोग्लोबिन के थ्रू मतलब कि उसको कैरी कौन किया हुआ है, कौन हो रहा है ब्लड में ऑक्सीजन को, हमारे हीमोग्लोबिन होकर लेके जा रहा है और पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है। उसके बाद उधर से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कि हम लोग जो भोजन खाते हैं, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशंस को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, कौन, हमारे ब्लड। अब ब्लड भी न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेगा, वो हमारे ले जाएंगे सेल के पास और उधर से लाएंगे हमारे क्या, ऑक्सीजन को, और दोनों मिलाकर एक क्या बनाएंगे, मतलब जब दोनों हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन होगा हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, और सेलुलर रिस्पायरेशन होने के दौरान हमारा ब्लड क्या करेगा, मतलब कि हमारे जो सेल्स होंगे वो भोजन मतलब कि वो एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी के साथ साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि हमारे बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, बनते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे मतलब ब्लड ही वापस क्या करता है, बॉडी से निकालता है, उसके साथ साथ हमारे वाटर का फॉर्मेशन। तो ये सब काम मेन काम किसका है, ब्लड का। जब वो पढ़ेगा हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम यानी एक्टर का हम लोग जानेंगे कैसे होता है, ठीक है ना। The gases exchange होना, डाइजेशन ऑफ फूड, हार्मोन्स। अब बात करते हैं हार्मोन, जैसे कि हमारे बॉडी में जितने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, वो सब का मेन रोल किसका होता है, हमारे ब्लड का। फिर बात करते हैं लिम्फ कौन होता है, लास्ट का लिम्फ, ये हमारा एक पार्ट होता है ब्लड का लिम्फ, ठीक है ना। लिम्फ क्या करता है, ये कलरलेस फ्लूइड, ये हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस फ्लूइड, बताइए कोई कलर का नहीं होगा। ये डब्ल्यूबीसी में से इसमें डब्ल्यूबीसी मतलब लिम्फ में ना तो आरबीसी प्रेजेंट होंगे ना प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे, सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी। फिर क्या करा, ईच वन डब्ल्यूबीसी इज प्रेजेंट, मतलब लिम्फ में सिर्फ ओनली हमारा डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे यहां से स्केलेटल मतलब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, इसके बारे में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसमें एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल प्लेट, जिसमें हम लोग लूज ऑर्गेन्स के बारे में जान सकते हैं, टेंडन और लिगामेंट के बारे में जाने, एडिपोज और स्केलेटल, ठीक है ना। जैसे कि इसमें हम लोग पहले देखेंगे इसके बारे में, हमारा यहाँ पे
एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखिए यहाँ पे देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टिश्यू हमारे क्या है, जैसे कि बात करें तो यहाँ पे बताया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज है, बोन को जोड़ रहा है हमारा कार्टिलेज है, फिर हमारे लिगामेंट बोन को मसल्स के साथ जोड़ रहा है हमारा लिगामेंट, एल्वियोलर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, फिर हमारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, फिर ये हमारा बोन दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे कनेक्टिव टिश्यू है। फिर लास्ट हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है नर्व टिश्यू, ठीक है।